किसान साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि गेहूं में बहुत ज़्यादा कल्ले मिले, गेहूं में कल्ले पाने के लिए हमारे किसान साथी बहुत सारी कोशिशें करते हैं, बहुत बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ गलतियां भी कर देते हैं, कुछ बहकावे में आ जाते हैं। तो आज हम बहुत ही सरल और एकदम आसान तरीका आपको बताने वाले हैं कि गेहूं में पहला पानी कब लगाना है, पहले पानी पे कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पहला पानी गेहूं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पहले पानी पे अगर आप इन खादों का इस्तेमाल करते हैं, निश्चित ही आपको अच्छे कल्ले, ज़्यादा कल्ले देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जानते हैं पहला पानी यानी पहली सिंचाई कब करें। गेहूं की फसल में पहली सिंचाई गेहूं की बुआई के 21 से 25 दिन की अवस्था में करना चाहिए। यह वैज्ञानिक समय भी होता है और काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। तो 21 से 25 दिन तक आप पानी ज़रूर लगा दीजिए, सिंचाई ज़रूर करिए। और पहला पानी आपको हल्का हल्का लगाना है, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाना होता है। हल्का पानी, क्योंकि पौधे छोटे होते हैं, उनकी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। तो जितनी जिसकी आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से हमें चीज़ों का करना होता है, पानी का इस्तेमाल करना होता है, खादों का इस्तेमाल करना होता है। तो इसीलिए हल्का पानी पहला लगाना बेहतर रहेगा। तो ये तो आपने जान लिया कि हाँ 21-25 दिन पे, या फिर आप 25 दिन के बाद भी उन मिट्टी में पानी लगा सकते हैं जो थोड़ा भारी मिट्टी होती है, जहाँ पे नमी लंबे समय तक बनी रहती है। वैसे 21-25 दिन बेहतर रहेगा। तो पहला पानी तो आपने लगा दिया, हल्का हल्का आपने लगा दिया। अब इसके बाद कुछ खादें हम जान लेते हैं जिसका प्रयोग पहली सिंचाई की बात करेंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा। पहली चीज़ तो हम यूरिया डालते हैं। यूरिया से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। पौधे को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन से हरियाली, पौधे का विकास। अब जड़ के ऊपर वाला हिस्सा जितना भी विकसित होता है उसमें सबसे ज़्यादा काम, वैसे तो पौधे के वानस्पतिक विकास में जो नाइट्रोजन है उसका काफ़ी ज़्यादा काम होता है, लेकिन ऊपरी हिस्से वाला विकास जितना होता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता पड़ती है। आपके पौधे के विकास के लिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, फिर फास्फोरस, और फिर बारी आती है पोटेशियम की। तो यहाँ पे यूरिया आपको पहले पानी पे ज़रूर डालना है। लगभग 1 बैग यूरिया आप डालिए, यानी 40 या 45 किलो यूरिया पहले पानी पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं बेहतर लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हमेशा सिंचाई के बाद ही आप खादों का इस्तेमाल करिए तो बेहतर रहेगा। तो पहली सिंचाई आपने कर दी, उसके बाद आपको डालना है यूरिया 40 से या 45 किलो तक। अभी यूरिया तो आपने डाल दी, इसके साथ आप डाल दिए जिंक सल्फेट। कई बार जिंक की कमी से भी हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, हरियाली नहीं आ पाती है, पौधे बौने भी रह जाते हैं, कल्ले का फुटाव, कल्ले का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो अच्छे कल्ले पाने का एक बेहतर तरीका यह भी है कि आप जिंक का इस्तेमाल करिए। जो जिंक सल्फेट आती है इसका प्रयोग करिए। तो जिंक सल्फेट 33% वाली भी आप डाल सकते हैं और 21% वाला जिंक भी आप डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक जिंक डालिए। अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट डालते हैं तो लगभग 5 से 6 या 7 किलो मात्रा इस्तेमाल करिए। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट डालते हैं तो 8 या 10 किलो तक आप मात्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। दोनों में से कोई एक जिंक ले लीजिए, साथ में आपको यूरिया ले लेना है। दोनों के एक साथ मिला के आपको प्रयोग कर देना है पहले पानी के बाद। यह खाद बहुत अच्छे से काम करती है। अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे सल्फ़र तत्व की पूर्ति करिए, सल्फ़र का इस्तेमाल करिए। हालांकि जिंक सल्फेट में सल्फ़र होता ज़रूर है, लेकिन कम होता है। अगर आप सल्फ़र अलग से डालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलता है। ज़्यादा लाभ कैसे मिलता है? सल्फ़र अलग से डालने से, अब सल्फ़र डालने से नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ती है। जो आप यूरिया डालते हैं काफ़ी अच्छे से और ज़्यादा मात्रा में पौधे ले पाते हैं। वैसे अगर आप यूरिया डालते हैं तो उसकी 40% से कम मात्रा ही पौधे उपयोग में ले पाते हैं। लेकिन अगर आप यूरिया के साथ में सल्फ़र मिला के डालते हैं तो इसकी उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। मतलब ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन आपके पौधे लेंगे तो पौधे का विकास भी अच्छे से होता है और लंबे समय तक आपको नाइट्रोजन मिलता रहता है। धीरे धीरे आपके पौधे नाइट्रोजन सल्फ़र के द्वारा ग्रहण करते रहते हैं। तो सल्फ़र जो 90% वाला आता है 4 से 5 किलो, साथ में यूरिया 40 से 45 किलो, और साथ में जिंक सल्फेट 33% वाला 5 से 7 या 21% वाला 8 से 10 किलो किसान साथियों आपको इस्तेमाल करना है। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा पहले पानी के बाद। ये आप 3 खादें ज़रूर डालिएगा। आप चाहें तो इसके लगभग 1 सप्ताह के बाद, यानी जब आप इन खादों का इस्तेमाल करें उसके लगभग 1 सप्ताह के बाद, यानी 30-35 दिन पे आप NPK 19-19-19 का छिड़काव कर दीजिए, जिससे जो भी कमी होगी वो दूर हो जाएगी। पौधे की ग्रोथ एक टानिक का काम करेगा।
पौधे की ग्रोथ कल्ले बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। NPK 19-19-19 आपको छिड़काव करना है, स्प्रे विधि से देना होता है। 1 से लेके 1.5 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगा। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यही 3-4 खादें अगर आप पहले पानी के बाद डाल देते हैं तो कल्ले की भरमार हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कल्ले आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो जानकारी पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।